नौकरियों को लेकर और नौकरियों के वादों को लेकर महागठबंधन चुनाव मैदान में उतरा था, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और बिहार में हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी में सरकारी नौकरी मिलेगी, हर एक परिवार के एक सदस्य को। और जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिरकार इतना पैसा कहां से आएगा, क्योंकि इतना पैसा देने के लिए 5-6 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी और इतनी तो आमदनी ही नहीं है, इतना तो रेवेन्यू नहीं आता बिहार का। तो ऐसे में लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे। अब किसका वादा कितना वोटर्स को अपनी ओर खींचने में कामयाब हुआ है, आज वो साफ होने जा रहा है, जिसके तहत इस वक्त आप देख रहे हैं कि एनडीए 15 सीटों पर आगे है, जेडीयू 6 पे, बीजेपी 9 पे और आरजेडी 6 पे आगे है। लेकिन जो 6 सीटें आपको दिख रहे हैं महागठबंधन की, ये 6 की 6 सीटें आरजेडी की हैं। कांग्रेस का खाता अभी तक खुला नहीं है, लेफ्ट पार्टियों का खाता खुला नहीं है, वीआईपी का अभी खाता खुला नहीं है। जन स्वराज के खाते में 2 आ रही हैं और अभी भी एलजेपी और हम इनके भी अभी तक कोई भी खाते खुले नहीं है। तो अभी तक बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा 11 सीटों के रुझान पक्ष में है, बीजेपी के 6 जेडीयू के पक्ष में है। तो कुल 17 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है, 6 सीटों पर इस वक्त महागठबंधन आगे है और 6 की 6 जो सीटें आगे हैं इस वक्त वो आरजेडी की हैं। जन स्वराज 2 सीटों पर आगे है। देखिए जन स्वराज के अगर 2, 3, 4 जितने भी आएंगे तो ये उनके लिए प्लस ही रहेगा, क्योंकि पहली बार पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है और अगर वो सीटें लेने में कामयाब रहती हैं तो ऐसे में पार्टी की एक पकड़ या आप कह सकते हैं जमीन तैयार हो जाएगी, जो आगे के लिए प्रशांत किशोर के पॉलिटिक्स की या उनके राजनीतिक करियर के लिए बहुत अहम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन में आप देखते हैं कि कितनी सीटें आती हैं, ये भी काफी हद तक तय कर देंगे कि तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल करियर किस तरफ आगे जा रहा है। और एनडीए की अगर बात की जाती है और सीटों को लेकर हम बात करते हैं, रुझानों में अगर जो दिख रहा है जेडीयू के 6 हैं, बीजेपी के 13 हैं, तो ऐसे में अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक आगे का जो रोड मैप है बिहार में राजनीति का, उसको कहीं ना कहीं एक मोड़ देने जा रहा है। तो काफी दिलचस्प ये चुनाव रहने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर बीजेपी के 15 और जेडीयू के 6। तो ये जो आप देख रहे हैं 30 सीटों के जो रुझान आपके सामने आए हैं, ये 30 सीटों के जो रुझान है ये पोस्टल बैलेट के तहत आए हैं। तो पोस्टल बैलेट के हिसाब से इस वक्त एनडीए को बढ़त दिख रही है, महागठबंधन दूसरे नंबर पर है और जन स्वराज तीसरे नंबर पर 2 सीटों के साथ।